ऋषि राणा जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के फॉर्मर मेंबर है, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सेक्रेटरी से दरखास्त की है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो 15 दिसंबर को स्केड्यूल है उसे डिफर किया जाए। 2023-24 सेशन का एकेडमिक कैलेंडर मई और दिसंबर में सेमेस्टर एग्जाम्स का जिक्र करता है, जो फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को APPSC एग्जाम में भाग लेने से रोक सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि एग्जाम स्केड्यूल का टेंटेटिव होना और कुछ कॉलेजेस के पास एग्जामिनेशन सेंटर्स ना होना कैंडिडेट्स के लिए लॉजिस्टिकल चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है, खासकर राज्य के कठिन भूगोल के चलते। सेंट्रल सरकार ने असम के तमुलपुर डिस्ट्रिक्ट में दारंगा लैंड चेक पोस्ट को एक ऑफिशियल इमिग्रेशन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया है, जो 1 नवंबर 2024 से लागू हो गया है। इस कदम से क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल बढ़ने और वैलिड डॉक्यूमेंट्स वाले ट्रैवलर्स के लिए इमिग्रेशन प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने की उम्मीद है। चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर सिविल अथॉरिटी के रूप में काम करेगा, जो इस रीजन में बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत करेगा। मणिपुर पुलिस ने 25 साल के सेंजाम सूरज मेहते को गिरफ्तार किया, जो कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी यानी KCP के एलिजेड मेंबर है। एक अटैक के सिलसिले में जो 31 अक्टूबर को सेनापति के 2 लोगों पर हुआ। ये गिरफ्तारी इंसर्जेंट वायलेंस के खिलाफ एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। बढ़ते हुए सिक्योरिटी सिचुएशन के रेस्पॉन्स में लॉ एनफोर्समेंट ने हिल और वैली डिस्ट्रिक्ट्स के वल्नरेबल एरियाज में एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन शुरू कर लिए हैं। नेशनल हाईवे 37 और 2 पर एसेंशियल गुड्स के स्मूथ पैसेज के लिए स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स लागू किए गए हैं, जिसमें 159 और 260 व्हीकल्स को फैसिलिटेट किया गया है। इसके अलावा 99 चेक पॉइंट्स के डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि सिक्योरिटी बढ़ सके, जिससे 7 इंडिविजुअल्स को वेरियस इन्फ्रैक्शंस के लिए गिरफ्तार किया गया है, जो स्टेट के पीस और ऑर्डर बनाए रखने की कमिटमेंट को दर्शाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में एक हाई इंटेंसिटी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जबकि टेररिस्ट जो डेंस फॉरेस्ट में भाग गए थे उनके साथ एक एनकाउंटर हुआ था 1 नवंबर की शाम को। इंडियन आर्मी के चिनर कॉर्प्स ने रिपोर्ट किया कि ट्रूप्स ने पन्नर एरिया में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी और जब उन्हें चैलेंज किया गया तो टेररिस्ट ने गोली चला दी और जंगल में भाग गए। अभी सर्च एफर्ट्स जंगल के आसपास चल रहे हैं और श्रीनगर के खानिया एरिया में भी पैरेलल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं ताकि थ्रेट्स को लोकेट और न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये इंसिडेंट 29 अक्टूबर को अखनूर में हुआ, एक सिग्निफिकेंट एनकाउंटर के बाद आया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया था। बंदीपोरा के सिचुएशन पर और अपडेट्स आने की संभावना है। खुशवाहा सिर्फ पूजन मेहता BSF के कैंडिडेट हुसैनबाद असेंबली सीट के लिए उन्होंने झारखंड के कोर्ट में असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। उनके कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए ये कंप्लेंट मेहता के एडवोकेट संजय कुमार अकेला द्वारा लॉन्च किया गया है और ये शर्मा के 23 अक्टूबर को इलेक्शन रैली में दिए गए बयान के बाद है, जहां उन्होंने कहा था कि अगर BJP जीती तो हुसैनबाद को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा जिसका नाम लोरद्राम या कृष्णा पर रखा जाएगा। ये केस 16 अक्टूबर को सुनने के लिए है और जो असेंबली इलेक्शन से पहले है, जो 13 अक्टूबर को होंगे। एक ट्रक जिसमें बजरंगबली ट्रैवल एजेंसी के 2 करोड़ से ज्यादा का माल था 26 अक्टूबर 2024 को धर्मतुल हाईवे पर मोरीगांव असम में हाईजैक हो गया। इस घटना के बाद मोरीगांव पुलिस ने एक इंटेंसिव रिकवरी ऑपरेशन शुरू किया। हाईजैक किया गया ट्रक, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर AS01PC483 है, अब्दुल मानस के घर पर रेड करने के बाद मिला। पुलिस ने चोरी की गई चीजें जिससे लैपटॉप्स, LCD टीवीज और ब्रांडेड दवाइयां रिकवर की। 2 सस्पेक्ट्स मानस अली और तफज्जुल अली, जिसे प्राइमरी हाईजैकर के रूप में पहचाना गया है, उनको पकड़ा गया है और आगे की जांच जारी है। ये ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और दूसरे अधिकारियों द्वारा लीड किया गया है। सिक्किम एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2 नेपाली ग्रामर टेक्स्ट बुक्स को पब्लिक कंप्लेंट्स के द्वारा से विड्रॉ कर दिया है, क्योंकि इनमें कुछ इनअप्रोप्रिएट प्रोवर्ब्स शामिल थे। ये टेक्स्ट बुक्स जो 2009 में CBSE के रेफरेंस मटेरियल्स के रूप में अडॉप्ट किए गए थे, क्लासेस 9 से 12 तक के लिए था। कम्युनिटी कंसर्न्स के बाद की गई रिव्यू में इनकी सूटेबिलिटी नहीं पाई गई। 8 अक्टूबर 2024 को एक ऑफिस ऑर्डर दिया गया, जिसमें इन टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल और सप्लाई बंद करने का फैसला किया गया। एक पैसेंजर बस जो रेंगमाटी से कारिमगंज नियर आसाम मिजोरम बॉर्डर जा रही थी, पथारकंदी के बेटकाल एरिया में हाईवे से गिर गई और एक गड्ढे में गिर गया,
जिससे 20 से ज्यादा पैसेंजर सीरियसली इंजर्ड हो गए। इमरजेंसी सर्विसेज ने तुरंत मदद की। जेसीबी का इस्तेमाल करके अंदर फंसे गए लोगों को बचाया गया। इंजर्ड पैसेंजर्स को नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाया गया। जांच अभी भी चल रही है और अथॉरिटीज ड्राइवर से इस स्ट्रेच पर सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमीशन ने त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज के 12 स्टूडेंट्स के खिलाफ रैगिंग के लिए एफआईआर होने पर सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है। कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस एस.सी. दास और मेंबर्स उदित चौधरी और बी.के. रॉय ने कहा कि रैगिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो स्टूडेंट्स के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कॉलेज अथॉरिटीज को इस मामले की जांच करने और 3 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। ये एक्शन 28 अक्टूबर को शुरू हुआ था और पहले के इंसिडेंट्स को याद दिलाती है जो JNV में हुआ था, जहां कमिश्नर ने सिमिलर कंप्लेंट्स पर रिकमेंडेशंस दी थी। 1 नवंबर 2024 को BSF मेघालय और लोकल पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया जो भारत की टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में इलीगल क्रॉसिंग्स की स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पर 4th बटालियन BSF ने नुरसिया पुलिस स्टेशन को अलर्ट किया। ऑपरेशन के दौरान NH 40 पर नुरसिया के पास एक वैगन आर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर ML05AC1946 को इंटरसेप्ट किया गया। 27 अक्टूबर 2024 को एयर इंडिया फ्लाइट A1916 के सीट पॉकेट में एक एम्यूनेशन कार्ट्रिज, बारूद और गोली पाया गया जो दिल्ली से दुबई से आई थी। सभी पैसेंजर्स सेफली उतर गए थे जब ये कार्ट्रिज मिला। इसके बाद एयर इंडिया ने एयरपोर्ट पुलिस को शिकायत दी। सिक्योरिटी एजेंसीज अब इस घटना की जांच कर रही है। स्क्रीनिंग में कोई कमी या पैसेंजर्स की गलती का पहलू को देखते हुए जांच में पैसेंजर्स और क्रू लिस्ट, फ्लाइट सर्विलेंस फुटेज और बैगेज रिकॉर्ड्स को सबमिट किया जा रहा है। इस घटना ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर इन फ्लाइट सिक्योरिटी पर चिंता बढ़ा दी है, जिससे अथॉरिटीज को करंट सिक्योरिटी मेजर्स को दोबारा देखने की जरूरत महसूस हो रही है। दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।